आपको मुल्क की मईशत की परवाह नहीं थी। आज आप मुल्क के टूटने की बातें करते हैं और आप जिस तरीके से इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये बार बार मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश, अब जब मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इनके अरमान टूटे। मैं आपको बताऊं, बानी पीटीआई की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इनके मौजूदा हुकूमत की कामयाबियां हसम नहीं हो रही। बानी पीटीआई मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोशिश थी किसी भी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और मईशत टेक ऑफ कर रही है। महंगाई 17% पर आना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी सदर का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास कल तक। पार्टी इलेक्शन कमीशन आज कागजात नामजदगी जमा करेगा। राना सनाउल्लाह इलेक्शन कमीशन की सरबराही करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल दोपहर 2 बजे तक होगी। कल से पहर 4 बजे नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल नए सदर का इंतखाब करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म। मुआशी शराय नमू और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इक़दामात नागुज़ीर। पाकिस्तान में तवानाई की पैदावारी लागत कम करने की जरूरत है। सरकारी कॉरपोरेशंस की कारकर्दगी भी बेहतर बनाना होगी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF ने एलामिया जारी कर दिया। मतन में कहा गया, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एजेंडा एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। वजारत खजाना का नए माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट की तजावीज़ वजारत खजाना की मुकर्रर करदा हद के अंदर रहकर तैयार की जाएंगी। वजारत मनसूबाबंदी ने नए माली साल के लिए तरक्याती बजट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। मनोअन तरक्याती बजट मुख्तस होने पर रवा माली साल के मुकाबले 260 अरब रुपए का इजाफा बनेगा। FBR का तमाम कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की हर रसीद पर फीस 1 रुपए से बढ़ाई जा सकती है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खसूसी ऑडिट किया जाएगा। कंपनियों की पैदावार को सेल्स टैक्स रिटर्न से लिंक करने के इक़दामात किए जाएंगे। कुदरती गैस पर 25,000 घरेलू मीटर्स लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद। ओगरा ने सोई सदर्न गैस कंपनी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कंपनी ने 25,000 गैस कनेक्शन लगाने के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए मांगे गए थे। नए कनेक्शन पर हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर गौर करेंगे ओगरा अथॉरिटी। सर्दी में सिंध में एक और रिकॉर्ड टूट गया। मोनजोदाड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में 52, दादू में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर, लाड़काना, पीट एदन, सखर, सिबी और रुखी में गर्मी की निफ सेंचुरी रही। मियां खान भक्कर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हीट वेव का आखिरी दिन, लेकिन बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला। बिजली शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और देहात में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। कई इलाकों में 14 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि 70 अरब रुपए की वाजिबात हैं, मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर सकते। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने के इलेक्ट्रिक को बेलगाम घोड़ा करार दे दिया। सूबाई असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मीटर रीडिंग के बजाय बेहस अंदाजों पर बिल भेजे जाते हैं। बैलेंस शीट निकाले, देखे बिजली फराखमी के इदारे कितना मुनाफा कमा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वजारत दाखिला पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से वजीर आला KPK की मुलाकात जारी। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का KPK में बिजली की 18 घंटे लोड शेडिंग का शिकवा, चोरी रोके 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। अवैस लगारी, आपको महीनों में इस्लामाबाद में इतना फ़र्क नज़र आएगा कि ये कहने वाली बात नहीं है। आप चंद माह इंतज़ार करें, आप देखें कि इस्लामाबाद की ये शक्ल किस तरह तब्दील करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पुलिस को आवाम दोस्त बनाने का इंदिया। कहा, इस्लामाबाद पुलिस का रवैया तब्दील हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत के हालात जल्द बेहतर होंगे। पुरुमीद हूँ चंद हफ्तों में इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीली देखेंगे। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से लापता होने वाले तालिब इल्म की लाश गहरी खाई से मिल गई। पुलिस का कहना है कि लाश मुबैना तौर पर लापता ताहा की है। शिनाख्त के लिए लवाहिकीन मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों का लाश खाई से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आएंगे। इस्लामाबाद पुलिस हर लापता शख्स अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि लापता अफराद से मुतालिक DG IG की इस्तदा मंजूर कर ली गई। जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक खुफिया इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी FIA और CTD के ऑफिशल्स को भी शामिल कर सकती है। कमेटी के पुराने हुक्म में तरमीम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी की सरबराही में लार्जर बेंच 6 जून को समाअत करेगा। अदालत ने PTA समेत फरीकैन से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI मरकजी सेक्रेटरीट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकला को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत कर दी। एतराज दूर करके नंबर लगवाएं। दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। अदालत के रिमार्क्स। किर्गिस्तान से तलबा की वापसी। चौथी परवाज 285 तलबा और तालिबात को लेकर पेशावर पहुंच गई। इंतजामिया के मुताबिक तमाम तलबा को उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अब तक 1143 तलबा को वापस मुल्क लाया जा चुका है। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान रेमल बांग्लादेश के बाद भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों से टकरा गया। भारतीय साहिली इलाकों पर 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। तूफान रेमल के पेश नजर कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया।